हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी की तरफ से जो पीआरटी का पेपर होना है उसका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 छठे को डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, और इस पेपर को आपसे ध्यान से देखना है और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले सेक्शन है इसमें बाल विकास व शिक्षण पद्धति का। उसका पहला क्वेश्चन है कि जब समूह में शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समूह में पढ़ाई। नेक्स्ट, इतिहास के पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक अध्याय में दिए गए कई स्रोत किस बात को दर्शाते हैं? तो ये है छात्रों को और उसके अधिक स्रोत की जानकारी प्राप्त करने को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 4। छात्रों के अधिकृत ज्ञान के परीक्षण हेतु जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मूल्यांकन विधि। नेक्स्ट, समस्या निवारण विधि के जनक कौन है? तो उसके हैं DB जैन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, टीम टीचिंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले टीम टीचिंग शब्द का इस्तेमाल पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रहणशील मौखिक कौशल है, तो इसका हो जाएगा सुनना। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो उस भाषा को पढ़ाना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो। 3rd ऑप्शन। अंग्रेजी की जांच में छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, शिक्षक को इसकी जांच के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को इसकी जांच के लिए नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 1। एक शिक्षक नए पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों के साथ सामान्य बातें करते हैं, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? छात्रों को और अधिक प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2। किसी विशेष जानकारी हेतु किसी खास पैरा को तेजी से पढ़ना क्या कहलाता है? स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है। उसके अंदर है निम्न में से कौन सी पढ़ाई की तकनीक नहीं है? तो सामान्य रिपोर्ट्स को लिखना। ऑप्शन नंबर 3। जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे व्याकरण समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ऑडियो भाषा पद्धति को तेजी से अधिग्रहण करने को क्या कहा जाता है? सुनने और बोलने की तकनीक। ऑप्शन नंबर 3। जिस भाषा में तकनीक को पढ़ाया जाता है उसको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर 1। एक छोटे से अनुच्छेद को पढ़ना और विस्तारण का विवरण देने को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं स्किमिंग। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कक्षा में पोषण के विषय को प्रभावी ढंग से शुरू करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को उनका टिफ़िन बॉक्स खोलने के लिए बोलना और उसमें उन चीज़ों को देखना जो शिक्षक द्वारा बताया जा रहा है। वर्गीकरण का उदाहरण है पहचान और विश्लेषण। 1st ऑप्शन। कक्षा में 4 औसत से कम बुद्धि वाले छात्र हैं, शिक्षक को निम्न में से कौन सा ऐसा प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए ताकि वो बाकी छात्रों के समान बन सकें? तो पढ़ाई में उनके कमज़ोर पक्ष की जांच करे और उनको मजबूत करे। ऑप्शन नंबर 2। खेल पद्धति के जनक कौन हैं? खेल पद्धति के जनक हैं फ्रोएबल। ऑप्शन नंबर 1। व्यापक मूल्यांकन का आकलन देखे जाते हैं शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। हिंदी भाषा आ गई। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ है कि सबसे अलग रहना। उसके बाद है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर 4। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 4। वैदिक हिंसा डैश न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। वैदिक हिंसा न भवती। ऑप्शन नंबर 3।
उसके बाद एक पैरा है, ये विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और इनसे दूर हो गया। तो वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है, उससे रिलेटेड पैरा है। तो ये है स्वस्थ व संतुलित चिंतन, ऑप्शन नंबर सेकंड। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है, तो ये है विज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर है, ऐसे लोग निर्भय होकर क्या घोषित करते हैं। ऐसे लोग निर्भय होकर क्या घोषित करते हैं, अपने मन के विचार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अपनी रीढ़ जो सीधी रखना मुहावरा किन लोगों के लिए प्रयुक्त है, तो दृढ़ संकल्पी और निर्भीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा कथन अपनी रीढ़ सीधी रखने वालों के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो इसमें से अपने अंतर के आक्रोश को दबा देना, ऑप्शन नंबर 4। किस उपयुक्त जोड़े में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक प्रत्यय यहाँ पे है, वैज्ञानिक के अंदर भी और बौद्धिक, ऑप्शन नंबर 3। भाषा अंग्रेजी, लैंग्वेज इंग्लिश आगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद वन ऑफ द वर्ड एंड फ्रेज। ही केम टू द डेजर्ट, नाइट हैड फॉलन एंड ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन। बाय द टाइम ही केम, बाय द टाइम आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द इट वाज, ये सुपरलेटिव डिग्री, इट वाज द मोस्ट, द लगेगा इसमें, पहले में ही एरर है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3। व्हाई डू स्टूडेंट्स फेल टू लर्न टू रीड इंग्लिश, तो इसका सही ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे। स्टूडेंट आर फ्रॉम ए डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। सेकंड, टीचर्स लैक पेडागोजिक स्किल्स, इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, और टेक्स्ट बुक्स आर रिटन इन ए एडहॉक मैनर। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही हो जाएंगे, पहला, सेकंड और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। द ऑडियो लैंग्वेज मेथड इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी, दिस इज द बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, डायरेक्शन 36 to 40 इन द फ्लोइंग 5 क्वेश्चन, रीड द पैसेज। ये पैसेज है, अल्थो इंडियन स्पेंड्स लेस मनी ऑन एलोपैथिक मेडिसिन देन पीपल इन मोस्ट एशियन कंट्रीज, मोर देन 40,000 ड्रग फॉर्मुलेशन आर अवेलेबल हियर, ऑल मैन्युफैक्चरर आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये मेडिसिन से रिलेटेड और ड्रग्स से रिलेटेड ये पैरा है। इसमें इसके क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें 36 to 40 तक हैं। तो 36 है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द इंडियन यूज मोर देन 40,000 एलोपैथिक ड्रग्स, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद इस पैरे पे बेस्ड था, हाउ आर ड्रग्स यूजर टू बी इंस्ट्रक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन should be printed on the cotton or in a pamphlet kept inside it, option number 3. Only one of the following sentence is right, identify it. Even mild drugs are not always safe, option number 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 39, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स give very little and unintelligible information, option number 3. which one of the following is true, इसमें ट्रू बताना है। तो थ्रो अवे द ड्रग दैट प्रोड्यूस साइड इफेक्ट, ड्रग्स शुड बी यूज्ड ओनली अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा सामान्य ज्ञान जानकारी आगे, हरियाणा जीके। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा राज्य के पानीपत शहर में प्रतिवर्ष लगभग कितने करोड़ रुपए की वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, 500 करोड़। निम्न कौन सा संस्थान कुंडली में स्थापित किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44,
निम्नलिखित में भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड, तो मुर्रा नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए ट्रांसफर लगाने की योजना बनाई गई है, तो 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में हाल ही में कहाँ पर स्टारक्स विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, तो ये गुरुग्राम के अंदर। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान ये हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षर दर 66.77। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, करनाल। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदराम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वर्ष 1983। नेक्स्ट 51 है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था, तो ये था फ्रांसीसी वास्तुशिल्प ली कार्बोजियर। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं, हरियाणा की 8 नदियाँ, 8। नेक्स्ट हमारे पास है कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक है, तो ये है चंद्रकूप। प्रसिद्ध दुर्गा भवन मंदिर किस जिले में है, तो ये रोहतक के अंदर है। हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। और किन दो शहरों का विकास शुगर सिटी के रूप में हुआ है, तो पलवल और रोहतक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा स्वरूप कालोंदा, खुर्द कला, पीखेवाला, खरड़वाला, नहरा, फुलिया कलां आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है, तो नरवाणा की सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है झज्जर की कौन सी विद्युत परियोजना लगाई गई है, झज्जर में है इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, ये दोनों झज्जर में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा एक हरियाणा स्थित निजी विश्वविद्यालय है, तो ये है अमिटी विश्वविद्यालय, ये है AMITY, अमिटी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर थर्ड। आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई, तो ये है 26 जनवरी 1999, थर्ड ऑप्शन। आगे आ गया रीजनिंग के क्वेश्चन, आ गए अक्षरों का संयोजन दे रखा है, यहाँ पे KG ये गैप दे रखा है, यहाँ पे क्या फिट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो KG, ये KG के साथ यहाँ T है, तो यहाँ पे भी KG के साथ T आएगा, T पर हो गया। उसके बाद क्या है GNK है, तो यहाँ पे भी G के साथ यहाँ पे NK आएगा, GN, तो TN, ये थर्ड ऑप्शन ऐसे चेक करना है आपको, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A परसेंटेज B का अर्थ है कि A B का पिता है, H का मतलब है कि A B का भाई है, S का मतलब है A B की पत्नी है। तो दिए गए संबंध में K का हमने बताना है, इसमें K का R से संबंध बताना है, इसमें इसको सोल्व करके। तो इसमें K का जो R से संबंध बनेगा वो K मतलब K R की माँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ब्लड रिलेशन का है, रिलेशन बना लेना ट्री डायग्राम से, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद है राज्य, जिला और कॉलोनी। कॉलोनी सबसे छोटी है, उसके बाद यहाँ पे जिला हो गया, जिले से आगे राज्य हो गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही बन जाएगा। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्हों पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे ब्लैक है, ये सर्कल इस साइड है इसका। उसके बाद ये यहाँ पे इस तरह हो गया है, ये ऊपर डब्बा ऊपर चला गया है, फिर ये है, फिर यहाँ पे चला गया। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 मित्र हैं, एक छठ भुजाकार आपने वो बनानी है, ऐसे ये बैठे हैं, उसमें क्या है एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, के सामने है P के, ऐसे K और P बना देने, आमने सामने ऐसे हो गए। उसी तरह सारे अरेंज एक दूसरे के साथ करने हैं, K और L के बीच में यहाँ पे क्या है N बैठा है, P के ठीक बाएं M है, तो यहाँ पे M बना दो। उसके बाद यहाँ पे इस तरह आपको बना के डायग्राम, O के ठीक दाएं कौन बैठा है, O के ठीक दाएं यहाँ M हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट हमारे पास 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 के अंदर क्या है कि सही संबंध बताना है 5 का 27 से। तो उसी तरह क्या है 8 यहाँ पे ये है 27 है, जो 27 में दे रखा है, ये 3 का क्यूब है और 5 और 3 यहाँ पे 8 हो गया। इसी तरह यहाँ पे संबंध क्या है 64 है, जैसे 64 4 का क्यूब है और 11 और 4 यहाँ पे 15 है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 126 का 5 से संबंध, उसी तरह ये है। तो ये देखो यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें एक ऐड कर रखा है। तो यहाँ 4 का क्यूब 64 होगा, 64 में एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे में क्या आएगा। यहाँ 2 से 6, यहाँ का 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, फिर 12 का हो जाएगा, 30 और 12 42 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये आपको शब्दकोश के हिसाब से डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने हैं ये। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड 25314। नेक्स्ट है कथनों को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये कि सभी चॉकलेट फल हैं, सभी फल नारियल हैं। तो कथन में ऐसे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला पूछ रखा है, ये नहीं होगा और सेकंड हो जाएगा सभी चॉकलेट नारियल हैं। यहाँ पे हमारा केवल क्या है, केवल निष्कर्ष है। और तीसरा भी है कुछ नारियल फल हैं, तो ये भी हो जाएगा कुछ वाला भी। तो 2 और 3 ही निकलेंगे, 2 और 3 ठीक हैं, फर्स्ट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 था। बाद में ये पता चला कि लड़के का भार भूलवश 87 की बजाय 78 लिख दिया गया, शुद्ध औसत बताइए। 20 लड़कों का हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कितना 89.4, लेकिन हुआ क्या 87 की जगह की बजाय 78 लिखा गया। मतलब यहाँ पे 87 और 78 का गैप लें तो यहाँ पे कितना हो गया 9 का गैप। 9 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 20 लड़कों में। तो अगर सिर्फ 9/2 देखें तो वो 4.5 होगा, लेकिन ये तो 20 है, एक जीरो नीचे है तो इसकी जीरो भी शिफ्ट हो जाएगी, 0.45 आएगा इसको। मतलब ये 0.45 इसमें और ऐड हो जाएगा, 0.45 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 89.85 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा। नेक्स्ट है एक पहिए का व्यास दे रखा है इतना और पहिए की को 1540 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे व्यास है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। पहले तो इसको चेंज करते हैं, व्यास से आधा कर दिया मैंने, त्रिज्या कर दी, लेकिन ये सेंटीमीटर में मीटर में कर दिया तो बटा 100 0.49 मीटर, ये इसकी क्या आ गई रेडियस त्रिज्या। अब आपने क्या करना है 2πr/n इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यहाँ से n की वैल्यू निकाल देनी है। 2 गुणा 22/7, रेडियस कितनी हो गई 49/100 गुणा n हमने निकालना है और दूरी कितनी है 1540। बस इसको काट पीट कर लेना, यहाँ से 7 7 49, 22 7 154 से 154, यहाँ से 10 रह जाएगा और 2 से यहाँ पे कितना हो गया 50, 50 गुणा 10 करोगे तो 500 हो जाएगा। नेक्स्ट 10, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन कंप्लीट सही से नहीं दे रखा। इसकी क्वेश्चन वैसे कुछ ठीक है, कुछ में यह लैंग्वेज में दिक्कत है। उसके बाद हम 74 देखते हैं कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 है, बेचते समय एक निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और 12.5% का लाभ दिया गया। तो वस्तु का निर्धारित मूल्य यानी कि MP पूछ रखा है। हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज CP और MP की रेशियो आ जाती है। 100 माइनस डिस्काउंट 90 और 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 112.5, ये रेशियो आ गई हमारे पास CP और MP की। जबकि CP और CP की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 800, ये किसकी वैल्यू होगी फिर 900 की वैल्यू और 90 की वैल्यू। 800 जो वैल्यू है वो 90 की है और हमने सोल्व करके 112.5 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे ये 10, 2 जीरो से आपका ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 कम 9 2 12, 9 दूनी 18, 9 125,
125 अट्ठा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। 1000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग क्या होगा। पंचभुज के सभी का अंत्य योग किसी भी जनरल फॉर्मूला होता है योग निकालने का, n-2 इंटू 180। n यहाँ पे क्या है, भुजा, कितनी भुजा है, पंचभुजा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 - 2 गुणा में 180, 5 - 2 3, 3 गुणा 180, 18 × 3 = 54, 540 डिग्री हो जाएगा टोटल, 540 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है A/B, C/D और EF का पूछ रखा है और रेशो दे रखा है 3। और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ A² और B² कर रखा है, A² और B² प्लस में फिर C² और D² कर रखा है, क्योंकि ये इससे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। आप वैसे तो करने का तरीका और है, शॉर्टकट बता रहा हूँ। 3/1 है तो यहाँ स्क्वायर पूछ रखा है इसकी जगह, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ पे E² F², तो 9 ऑप्शन नंबर 4। किसी कमरे के फर्श का माप ये है और उसकी ऊंचाई ये है। कमरे की दीवार और छत पर रोगन करना है। इस टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। एक तो हमें पता है चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × H L + B, प्लस हमने क्या करना है, छत पे भी रोगन करना है, तो L × B और कर दिया, वैल्यू रख दो बस। 2 गुणा हाइट कितनी है 3, और लेंथ और ब्रेथ की जो है कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, प्लस L × B, L × B कितना हो जाएगा, 4 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 = 42, प्लस 4 × 3 = 12, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 42 × 10 = 52 और 2 = 54, 54 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि किसी गृहिणी ने अपनी चीनी की खपत कम करके खर्च को वैसा ही रखना चाहती है तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। देखो, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली उल्टे होते हैं। प्राइस यहाँ पे कितना है 20%, इसका 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। प्राइस क्या है, पहले 5 था, 5 से कितना हो गया 6, क्वांटिटी क्या हो जाएगी 6 से 5, ताकि अब सेम रखना है, तो 6 से 5 क्वांटिटी कम हुई है, ये 1 यूनिट कम हुई है, 1 यूनिट 6 पे, और परसेंटेज का नाम का 100, ये कितना हो जाएगा 50/3, 50/3 को लिख सकते हैं 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 2। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा गया तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई बताइए। मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या है, यहाँ पे नीचे 7 है, यहाँ पे 3 है, मैंने खंबे की टोटल जो है लंबाई मान ली 21 मीटर का खंबा था, मैंने खुद लेट कर लिया। उसमें क्या है 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ था, 21 का मैंने 4/7 कितना हो गया, 7 × 21 है, 12 मीटर कीचड़ में धंसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद धंसे हुए का 1/3 भाग मैंने बाहर खींचा, 1/3 इसका बाहर खींचा तो 4 मीटर तो मैंने बाहर खींच लिया, बाकी कितना बच गया, 8 बच गया, 8। और ये कहता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है, और 8 की वैल्यू ही इसने क्या है, यहाँ हमारा 8 बचा हुआ है, 8 की वैल्यू क्वेश्चन में भी 8 ही दे रखी है। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 और 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 ही हो जाएगी। इसका मतलब खंबे की लंबाई टोटल कितनी थी, टोटल जो खंबे की लंबाई थी वो हमारी 21 मीटर ही थी, बाई चांस आ गया ये, तो 21 मीटर ऑप्शन चेक करते हैं। ये तो 21 हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15, सी और ए 20 दिन में, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। एलसीएम से करना है आपने क्वेश्चन। ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, सी प्लस ए करते हैं 20 दिन में। यहाँ से टोटल एलसीएम कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, इनकी एफिशिएंसी ये आ गई। लेकिन यहाँ पे मैं अगर ऐड करूँगा इस पूरे को तो ये क्या है, 2 बार ए आ गया
तो यहाँ मैंने 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। तो यहाँ पे ऐड करूँगा 5 3 9 9 और 3 12 हो जाएगा। सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ किससे कितना हो जाएगा 12, ये 2 है जो डिवाइड में आ जाएगा 6। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6। लेकिन मेरे को ए का आंसर निकालना है कितने दिन में करेगा। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी थी, बी और सी की 4 थी। इस वैल्यू की जगह मैं 4 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। बी और सी की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 4, ए की 2 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 2 है और टोटल वर्क कितना था 60 यूनिट। 60 यूनिट को 2 से इसके हिसाब से करेगा तो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य सीपी के बराबर है, लाभ प्रतिशत। तो जैसा दे रखा है वैसा कर दो। 10 संतरों का एसपी बराबर है 13 के सीपी के। यहाँ से एसपी बाय सीपी क्या हो जाएगा, एसपी 13/10। यहाँ से 10 रुपये की चीज़ हम 13 में बेचेंगे तो कितना का हो गया 3 का प्रॉफिट। नीचे 10 × 100, 0 से 0, यहाँ से कितना हो गया 30%। 30% हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ए बी सी की भुजाओं के मध्य डी ई एफ है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ये सब के एरिया बराबर हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इसका एरिया भी 1 यूनिट, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका 1। इसने पूछ रखा है डी ई एफ का एरिया बाय ए बी सी का एरिया। तो डी ई एफ का 1 यूनिट है और पूरा ए बी सी का कितना है 4, तो 1/4 आएगा। 1/4 आएगा तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, ये होगा। उसके बाद एक धातु की आयताकार चादर है, ये 40 सेंटीमीटर × 15 है। चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट दिए। शेष चादर को मोड़कर एक खुला आयताकार संदूक बनाया गया है। संदूक का आयतन पूछा है इसने। देखो एक आयताकार वो है संदूक है, इसकी पहले थी 40। इसने यहाँ पे इसमें कॉर्नर पे इसने 4 के वो काट दिए, 4 और 4 के, यहाँ पे भी 4 और 4 के। तो अब मेरी जो लंबाई रह जाएगी ना 4 और 4 8 घट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगी 32। और इस साइड चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में भी 8 घट जाएगा तो यहाँ रहेगी 7। तो इसका आयतन पूछा है L × B × H। तो यहाँ पे हो जाएगी लंबाई तो अब मेरी रहेगी 32, चौड़ाई रहेगी 7 और हाइट कितनी 4। इस फैक्टर को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर अभी बताते हैं 83 का 83 का आ जाएगा। उसको 32, अगर आप 32 × 7 × 4 ये कर दोगे तो 896 आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। 78 को 3 भागों में बांटा गया है और अनुपात भी कैसे किए हैं 1 1/3 और 1/6। तो बीच वाला भाग, पहले तो इस अनुपात को सीधा करो। इस अनुपात को है तो इसको सबको यहाँ से क्या है मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 6। रेशो 1/3 का कितना बन गया 2 और 6 × 1/6 तो 1, ये हो गया। 6 और 2 और 8 और 1 9, टोटल 9 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है 78। 1 यूनिट की कितनी होगी 78/9, यहाँ से कितना हो गया 26 और 3 26/3। 1 यूनिट की वैल्यू ये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बीच वाला भाग मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 26/3 तो 2 की कितनी हो जाएगी 52/3। 52/3 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 × 3 = 51, 17 से 1/3 आ जाएगी। 17 से 1/3 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षा में प्रौद्योगिकी उपकरण एकीकृत करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षण विद्युतियाँ प्रतिस्थापन, सीखने के अनुभवों में वृद्धि, गणितीय। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि सीखने के अनुभवों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है NCF 2005 में प्रेरित विजन स्टेज गणित शिक्षा गणित कक्षा में किस दृष्टिकोण पर देता है। तो ये है NCF 2005, ये पूछताछ
पूछताछ आधारित शिक्षा ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रभावी गणित निर्देशन को एक प्रेरणा तत्व क्या है जो पाठ्यक्रम मानकों अनुरूप स्पष्ट सीखने के उद्देश्यों के स्थापित करने पर जोर देता है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्पष्ट सीखने का उद्देश्य ऑप्शन नंबर 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक कौन सी भूमिका में छात्रों को उक्त सीखने की यात्रा में मार्गदर्शन करना, अन्वेषण और आलोचनात्मक सोच के अनुकूल वातावरण बनाना शीघ्र है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सीखने का सुगम करता ऑप्शन नंबर 3। उच्च प्राथमिक विद्यालय के गणित शिक्षक की भूमिका का एक मुख्य पहलू क्या है जिसमें छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण रणनीतियों को अपनाना शामिल है? तो उसका हो जाएगा विभेदीकृत निर्देशन ऑप्शन नंबर 3। गणित में संकलनात्मक समझ विकसित करना समस्या समाधान कौशल में किस प्रकार योगदान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण को बढ़ावा देना, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पर्यावरण अध्ययन किया गया। निम्नलिखित में से एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाले उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? तो पादप, खरगोश और बाघ, ये श्रृंखला हो जाएगी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 92 के अंदर क्या है कि निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए। जैव उर्वरक कौन से हो जाएंगे? शैवाल और नीलारहित शैवाल ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव का मानव शरीर के कहाँ पे होता है? तो आँखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचरे की सर्वोत्तम निपटान विधि कौन सी है? तो इंसेनरेशन सेकंड ऑप्शन। जो हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियों को कराने पर जोर करने का कारण है? तो यहाँ पे क्या है, उनके बालक अवलोकन करना, कारण की जानकारी विधि पढ़ता है, बच्चों की तकनीकी शब्दावली से अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो यहाँ पे क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए बदलते समय के साथ जरूरी है बदलते समय आविष्कारों तथा तकनीक के साथ अपनी अध्यापन विधि को भी बदलना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है 98 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का समय अगले हफ्ते में दो बार अंतिम पीरियड में आता हो तो शिक्षक क्या करे? तो वहाँ पे क्या है, पाठ से जुड़े प्रयोग करने चाहिए और या पर भ्रमण के लिए बगीचे में ले जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक विद्यालय में सामान्य अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है किताबी ज्ञान व वास्तविक जीवन को आपस में मेल बिठाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक में तेल, पानी, मृदा, वन्य जीव आदि के संरक्षण से जुड़े पाठ व तथ्य दिए गए हैं जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूक और सचेतता उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये एक मॉडल टेस्ट नंबर 6 बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।